प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षा के अंदर हमने प्रबंध की प्रकृति के अंदर पढ़ा था कि प्रबंध बहुविधा के रूप में। देखिए, अपन इस बात को पढ़ चुके हैं कि प्रबंध एक विस्तृत रूप है। अगर हम वाणिज्य की बात करें, वाणिज्य को कहने को तो एक छोटा सा शब्द है वाणिज्य। सामान्य भाषा में विद्यार्थियों को भी कहते हैं कि सब्जेक्ट ले लो, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कि कॉमर्स ले लो। लेकिन वास्तव में वाणिज्य शब्द एक छोटा शब्द जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप है। यह कहने की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरा विश्व जो है वो वाणिज्य के ऊपर टिका हुआ है। अब बात अपने प्रबंध की आती है कि प्रबंध की प्रकृति के अंदर बहुविधा के रूप में हमने भविष्य विषय के बारे में पढ़ा था, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और अन्य विषय के बारे में। आज हम देखेंगे कि प्रबंध विज्ञान एवं कला के रूप में। अब प्रबंध का विज्ञान और कला से क्या संबंध है? आज प्रबंध का कार्य करना है, व्यवस्था करनी है, उसके अंदर विज्ञान कहां से आ गई, कला कहां से आ गई? लेकिन वास्तव में यह विज्ञान और कला के रूप में भी माना जाता है। कुछ लोग इसको विज्ञान के रूप में मानते हैं, कुछ लोग कला के रूप में मानते हैं और कुछ लोग दोनों के रूप में मानते हैं, यानी विज्ञान और कला दोनों के रूप में मानते हैं। अब कुछ लोग विज्ञान मानते हैं, कुछ लोग कला मानते हैं और कुछ लोग दोनों के रूप में मानते हैं, तो एक असमंजस की स्थिति बनती है कि वास्तव में इसको क्या माने। इसके लिए हमें विज्ञान का भी अध्ययन करना पड़ेगा और कला का भी अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं, प्रबंध विज्ञान के रूप में। अपन इस बात को छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि विज्ञान को जब भी परिभाषित किया जाता है कि विज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। विभिन्न प्रकार के तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, समस्याओं को एकत्रित की जाती है और तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर, सत्य के आधार पर, सत्यता की ओर खोज की जाती है और प्रयोगों के आधार पर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। विज्ञान क्या है? एक क्रमबद्ध अध्ययन है। तो विज्ञान किसी भी ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण और परिणाम के संबंध में स्थापित होता है। कारण और परिणाम कि कोई भी कार्य हुआ किस कारण से हुआ और उसका परिणाम क्या होगा और उसका सटीक परिणाम होगा। उसका जो भी परिणाम होगा वो सटीक परिणाम, यस और नो में हो सकता है, सही या गलत हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम है वो सटीक होता है। तो एक क्रमबद्ध अध्ययन है। उसी प्रकार से प्रबंध भी एक क्रमबद्ध अध्ययन है। किसी भी कार्य को करने के लिए एक निश्चित नियम होते हैं, नियोजन किया जाता है कि हमें क्या करना है, उसके बाद में ही आगे का कार्य शुरू किया जाता है। उसी प्रकार से विज्ञान में भी क्रमबद्ध अध्ययन है। सबसे पहले कौन सा कार्य करना है, उसके बाद में कौन सा करना है, निश्चित सिद्धांत है। उन सिद्धांतों के आधार पर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। अगर हम किसी राइटर की बात करें तो जॉर्ज टेरी ने लिखा है कि विज्ञान किसी भी विषय, कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी विषय का कार्य है, किसी भी सब्जेक्ट का कार्य है, किसी भी विषय उद्देश्य, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उद्देश्य अथवा अध्ययन का सामान्य सत्यों के संदर्भ में जो बात सही है, आंकड़े सही हैं, संग्रहित करते हैं, आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, समस्याएं इकट्ठी की जाती है, समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनको व्यवस्थित ज्ञान है। व्यवस्थित ज्ञान क्रमबद्ध, निश्चित क्रमबद्ध कर उसको, उसके परिणामों का प्रयोग किया जाता है और प्रयोगों के आधार पर परिणाम है वो प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार से अपने प्रबंध में भी विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को क्रमबद्ध किया जाता है और क्रमबद्ध कर उनके परिणाम हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि विज्ञान की विशेषताएं क्या है, अपने प्रबंध में विज्ञान की विशेषताएं क्या है, तो नंबर 1, विज्ञान स्थिति अध्ययन के आधार पर सिद्धांतों एवं नियमों का समूह है। विज्ञान का अर्थ हम पढ़ चुके हैं। विज्ञान स्थिति अध्ययन यानी किस कार्य को हम करने के लिए जा रहे हैं, जिस विषय के लिए जो कार्य किया जाता है उसके अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। सिद्धांत, क्योंकि विज्ञान में निश्चित सिद्धांत होते हैं और प्रबंध में भी निश्चित सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों के आधार पर और नियमों का एक समूह है, निश्चित नियम बनाए गए हैं। जितने नियम बनाएंगे उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। उन नियमों का एक समूह है, यह विज्ञान कहलाता है। प्रयोगों के आधार पर
अभी अभी हमने पढ़ा है कि विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं, समस्याएं होती है, उनका निराकरण किया जाता है, उनका निवारण होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है, प्रयोग होता है और प्रयोगों के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, प्रयोग किया जाता है। कारण और परिणाम। आर्किमिडीज के सिद्धांत में आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि उसने देखा कि सेव का टुकड़ा वो नीचे ही क्यों आया, उसका कारण हो गया कि नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, और कारण के आधार पर उसने अपना परिणाम प्रस्तुत किया, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। तो उसी प्रकार से कारण और परिणाम होते हैं, निश्चित कारण किसके कारण क्या रहा और उसके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। उसी प्रकार से प्रबंध में भी कारण होता है, ये कार्य इससे किस कारण से हुआ, लाभ हुआ तो किस कारण से हुआ, कम लाभ हुआ तो किस कारण से हुआ, व्यवस्था खराब हुई तो किस कारण से हुई, और उसके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। समस्याओं का निवारण, जो समस्याएं आ रही है, जो विचलन आ रहे हैं, उनका क्या किया जाता है, निवारण किया जाता है। विज्ञान में भी निवारण किया जाता है, प्रबंध में भी निवारण किया जाता है, और अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है कि वास्तव में परिणाम क्या प्राप्त हुए। अभी बताया कि शुद्ध सही परिणाम हो या गलत हो, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन परिणाम किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, निष्कर्ष किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि विज्ञान का उद्देश्य यही होता है कि मानव भलाई के लिए कार्य किया जाना चाहिए, और अपने प्रबंध का भी उद्देश्य यही है कि मानव की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से विज्ञान जो है वो परिणाम प्राप्त करता है प्रयोगों के आधार पर। सार्वभौमिक होते हैं विज्ञान के, जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि विज्ञान कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। जो भी परिणाम प्राप्त किए जाते हैं वो एक व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध विज्ञान है, लेकिन उसको प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है। फिर भी विज्ञान नहीं मानते हैं, क्यों? जब प्रबंध में सारे गुण आ रहे हैं कि क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए, प्रबंध में सभी बातें होनी चाहिए, लेकिन फिर भी शुद्ध विज्ञान नहीं है, ये समस्याएं हमारे पास हमेशा रहती है कि फिर विज्ञान को क्यों नहीं मानते हैं, शुद्ध विज्ञान यानी पूर्ण विज्ञान क्यों नहीं मानते हैं। इसको विज्ञान तो मान रहे हैं लेकिन पूर्ण विज्ञान नहीं मान रहे। क्यों? क्यों कि प्रबंध पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, स्थितियों का प्रभाव पड़ता है, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। विज्ञान में तो एक निश्चित नियम, उन नियमों के अंतर्गत ही कार्य किया जाता है, लेकिन प्रबंध में स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार उनको बदला जाना अति आवश्यक होता है। हमने नियोजन किया था प्रबंध के अंतर्गत और अचानक किसी प्रकार की बाधाएं आ गई, उन बाधाओं के अनुरूप उनमें परिवर्तन किया जाता है, और विज्ञान में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसको शुद्ध विज्ञान नहीं मानते हैं, क्योंकि वातावरण का प्रभाव, प्रबंध पर तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। प्रबंध सार्वभौमिक है, हमारी व्यवस्थाएं की हुई थी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन किसी कारणवश उनमें परिवर्तन करना पड़ता है। अगर नहीं करते हैं तो व्यवस्थाएं खराब हो जाती है। तो प्रबंध को शुद्ध विज्ञान नहीं माना जाता है। विज्ञान है लेकिन पूर्ण विज्ञान नहीं माना जाता है। अब बात आती है अपनी कि विज्ञान के रूप में नेक्स्ट बात आती है प्रबंध कला के रूप में। कला क्या है? जिस प्रकार से एक कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करता है। कला में व्यक्तिगत गुण होते हैं, कला के अंतर्गत व्यक्तिगत गुण होते हैं। यह सिद्धांत नियमों पर आधारित न होकर व्यवहार और अभ्यास पर आधारित होते हैं। नियमों पर, निश्चित नियम नहीं है, नियमों पर विज्ञान निश्चित नियमों पर आधारित। ये कला है वो विज्ञान का ठीक विपरीत रूप है, विज्ञान का ठीक विपरीत रूप है। विज्ञान में निश्चित नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर कार्य किया जाता है, लेकिन कला के अंदर निश्चित नियम न होकर यह व्यवहार और अभ्यास पर आधारित होता है। इसके अंदर व्यक्तिगत गुण होते हैं, व्यवहार किस प्रकार का है व्यक्ति विशेष का, और उसका अभ्यास किस प्रकार का है। व्यवहार और अभ्यास के आधार पर, दक्षता के आधार पर कला को प्रस्तुत किया जाता है। टेरी ने लिखा है कि चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना एक कला है। चातुर्य, अपने ज्ञान और चातुर्य के जरिए, हम प्रबंधक के गुणों में आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे हम कि ज्ञान और चातुर्य, क्लेवरनेस, उसको चतुर होना जरूरी है। तो चतुर होना एक व्यक्तिगत गुण होते हैं। तो व्यक्तिगत गुणों के आधार पर चातुर्य के प्रयोगों से वांछित परिणाम प्राप्त करने की कला है। वांछित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं कि उसके परिणाम किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं। अपने विभिन्न प्रकार के राइटर की परिभाषा है, वो बार बार में पढ़नी चाहिए और उनको हमें इसमें लिखना भी चाहिए।
जब भी हम क्वेश्चन का आंसर दें, उस आंसर के अंदर ये विशेष तौर से राइटर की परिभाषा हमें लिखनी चाहिए। टेरी के अनुसार चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। परिणाम किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। कला की विशेषताएं। कला इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की विधि है। कला जो है वो एक मेथड है, व्यक्तिगत गुण है, व्यवहार है व्यक्ति का, और वो एक ऐसा मेथड अपनाता है कि जो भी परिणाम प्राप्त किए जाते हैं, एक प्रबंधक जो भी परिणाम प्राप्त करना चाहता है वो कला के जरिए अपने परिणाम प्राप्त करता है। अपने व्यवसायिक दृष्टि से बात करें तो निश्चित है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना होता है, और प्रत्येक व्यवसाय यही चाहता है कि मैं लाभ की मात्रा मेरी है वो अधिक हो, लोगों की सेवा करते हुए, लोगों में विश्वास पैदा करते हुए। इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की विधि है, मेथड है। व्यक्तिगत ज्ञान एवं चातुर्य है। कला के अंदर व्यक्तिगत ज्ञान, व्यक्ति विशेष का ज्ञान किस प्रकार का है और उसका चातुर्य है। अपने व्यक्तिगत ज्ञान और चातुर्य के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, व्यवस्था करता है। निरंतर अभ्यास में दक्षता। कुछ बच्चों की शिकायत ये रहती है कि हमारे को ये याद नहीं हो रहा है, लेकिन हम अगर निरंतर अभ्यास करेंगे, उसको बार बार में किसी वस्तु विशेष को देखेंगे, तो कला के अंदर कलाकार प्रबंधक को भी ऐसा नहीं है कि एक बार अपने प्रबंध का कार्य कर दिया तो उसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। उसे भी बार बार निरंतर अभ्यास करना आवश्यक होता है, और हमें भी इसको बार बार देखने की आवश्यकता होती है। निरंतर अभ्यास से उसमें और गुणों का विकास होता है, स्पेशलाइजेशन के गुण आते हैं, विशिष्टीकरण के गुण आते हैं, और वह अधिक कार्य कर पाता है। तो निरंतर अभ्यास से दक्षता प्राप्त करना, और दक्षता प्राप्त की जाती है, विकास होता है व्यक्ति विशेष का, और उसमें विशिष्टीकरण के गुण आते हैं। जितने लंबे समय तक कार्य करता है, बार बार किसी कार्य को करता है, तो उस व्यक्ति उस कार्य में क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। प्रबंध संगीत। व्यक्तिगत गुण संगीत। आज एक संगीत बोलने वाला व्यक्ति है, जो भी संगीतकार है, वो अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर, उसका बैकग्राउंड कुछ भी रहा होगा, उसने किसी भी प्रकार के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया होगा, किसी डिग्री हासिल नहीं की होगी, लेकिन अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण अपने संगीत में अपनी कला प्रस्तुत करता है। नृत्य करने वाला व्यक्ति हो सकता है, वो व्यक्ति नृत्य करने वाला अपनी कला के जरिए, अपने ज्ञान के जरिए, अपने व्यक्तिगत गुणों के जरिए। चित्रकार अपनी चित्रकारी है वो अपने व्यक्तिगत गुणों के जरिए प्रस्तुत करता है। यही सब गुण है वो एक प्रबंधक में भी होने चाहिए। संगीत आना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन संगीतकार की तरह व्यक्तिगत गुण होने आवश्यक है। आदि व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होता है, व्यक्ति विशेष पर आधारित होता है। विज्ञान के रूप में क्रमबद्ध अध्ययन है, प्रयोग किया जाता है, सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं। कला के रूप में इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए ज्ञान और चातुर्य की आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है, और व्यक्तिगत गुणों की आवश्यकता होती है। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर दोनों को अलग अलग रूप में देखें कि प्रबंध विज्ञान के रूप में भी है और प्रबंध कला के रूप में भी है। विज्ञान के रूप में ज्ञान के आधार पर दक्षता प्राप्त करना। ज्ञान के आधार पर दक्षता प्राप्त करना, ज्ञान विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और ज्ञान हैं, उन ज्ञान के आधार पर क्या किया जाता है, दक्षता प्राप्त की जाती है, कौशल प्राप्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये अभ्यास के आधार पर है, निरंतर अभ्यास, बार बार में अभ्यास करने के आधार पर कला प्राप्त की जाती है। कला एक समय पे के लिए नहीं होती, हालांकि सभी क्षेत्रों में अभ्यास किया जाता है, लेकिन विज्ञान में बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयोग एक बार किया, परिणाम प्राप्त कर लिया, वो परिणाम सार्वभौमिक रूप से लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन कला के अंदर उसमें बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है सिद्धांतों के आधार पर। विज्ञान के अंदर निश्चित सिद्धांत होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन होता है और प्रयोगों के आधार पर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है और इसमें सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। जो भी सिद्धांत प्राप्त हो रहे हैं, जो नियम प्राप्त हो रहे हैं, वो कलाकार के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर उन सिद्धांतों का क्या करता है, उपयोग करता है, और आम व्यक्ति है उसका उपभोग करता है।
समस्याओं को परिभाषित करना, जो समस्याएं और वो समस्याएं प्रस्तुत की जाती है कि इस प्रकार की समस्याएं हैं, यहां तक कि विज्ञान है वो समस्याएं पैदा करता है और फिर उसका समस्याओं का निवारण करता है। आर्किमिडीज सिद्धांत को भी बताया कि समस्याएं पैदा होगी, नीचे क्यों आई, क्या मतलब था उसको, नीचे आ गई, सेब पेड़ के से नीचे ही क्यों गिरी। अगर वो इस प्रकार का समस्याएं नहीं होती तो उसे परिभाषित नहीं कर पाता, आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं दे पाता। लेकिन कलाकार जो है उन समस्याओं की केवल व्याख्या करता है कि वो समस्याएं किस प्रकार से आई और समस्याओं का निवारण क्या हुआ। वैज्ञानिक निर्णय एवं मॉडल के आधार पर, वैज्ञानिक निश्चित नियमों के आधार पर चलते हैं, निश्चित सिद्धांतों के आधार पर चलते हैं, निश्चित सिद्धांतों के बाहर कार्य नहीं करते हैं। शुद्ध विज्ञान नहीं है प्रबंध। शुद्ध विज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि विज्ञान जो है वो केवल एक निश्चित दायरे के अंदर ही रहता है। अपने प्रयोगों परिणाम दे दिए, उन परिणामों के बाहर क्या आया क्या नहीं आया उसमें क्रिया प्रतिक्रिया लागू नहीं होती है। लेकिन यह अपने अंतर्ज्ञान और अनुभव के आधार पर निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे विशेष प्रकार के अनुभव किस प्रकार के रहे हैं, किसी कार्य को करने से क्या परिणाम रहे हैं, किसी कार्य को करने से उसके परिणाम अगर विपरीत रहे हैं तो क्यों रहे हैं। ये अपने ज्ञान के आधार पर किया जाता है, अनुभव के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। हमें यही बताना है कि प्रबंध विज्ञान के रूप में पढ़ा हमने, कला के रूप में पढ़ा, और अंत में निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध कल विज्ञान और कला दोनों हैं। दोनों के बिना कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता है। और प्रबंधक में इस प्रकार के गुण होने चाहिए, विज्ञान को भी ध्यान में रखे और कला को भी ध्यान में रखे और व्यक्तिगत गुणों का भी विकास होना चाहिए। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध कला, विज्ञान और कला दोनों हैं। नेक्स्ट कक्षा के अंदर अगला बिंदु हम देखेंगे। धन्यवाद।